प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज रविवार है और एक छोटा सा संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। एक संदेश क्या, ये न्यूज़ है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरी बहन किरण जॉब, उन्होंने मुझे ये न्यूज़ भेजी थी कल व्हाट्सएप पर के अमेरिका में क्या है, 50 साल में धर्म के प्रति जो आस्था है वो 26% कम हुई है। 26% वो कम हुई है और लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। लगभग 4500 चर्च जो है वो बंद हो गए हैं। ये एक न्यूज़ है, इसकी सच्चाई कितनी है मैं भी नहीं जानता, ना वो बहन जानती होंगी। और ये न्यूज़ है, एक हो सकता है सच भी हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन अगर इस बात को हम गंभीरता से लें और इस बात पर विचार करें कि बाइबल क्या इस विषय में क्या कहती है, तब हमें इसकी सच्चाई का पता चल सकता है। तो क्या है इसकी सच्चाई, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रू पल्स में आज एक सवाल है। एक देश है एथोपिया, बाइबल में उस देश का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि हमें कैसे जानना होगा कि ये न्यूज़ सच है, हमें बाइबल को पढ़ना होगा। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है और यही जिद है मेरी और आपकी कि हमें सच को फैलाना है। मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो अमेरिका में 50 साल में जो ये कमी आई है, मैं पहले वो न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। ये पूरे स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। तो आपने देखा पूरी न्यूज़ है, आप उसे जूम करके पढ़ सकते हैं। और लिखा है 2055 तक गैर मसीहों का जो है वो संख्या, गैर मसीहों की संख्या बढ़ जाएगी। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हम बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है, तो हम सबसे पहले जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 12 पद पर जाकर हमारी नज़र टिक जाती है। और बहन किरण जॉब ने वो वर्ष मुझे भेजी भी थी और मैंने उसमें लिखा इट्स ट्रू, मतलब ये सच है, ये बात सच है, ये वचन बिल्कुल सच है और ऐसा हो भी रहा है और ऐसा होगा भी। अगर नहीं हुआ तो होगा भी। बहुत से, अभी तो अमेरिका की बात हुई है, पूरे विश्व में ये बातें होने वाली हैं, क्योंकि बहुत से लोग सताव के कारण छोड़ देंगे। बहुत से लोग जब उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग लालच में आते हैं, नहीं मिलेगा तो वो बैकस्लाइड हो जाएंगे। और बहुत से लोग उन बातों के कारण जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस कारण चर्च जाना छोड़ देंगे। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म किसे कहते हैं? अधर्म कहते हैं अविश्वास को। हमारा विश्वास ही हमें धर्मी ठहराता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तभी हम धर्मी ठहरते हैं। और अगर हम अविश्वास करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो हम अधर्मी हैं। तो लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, ये बढ़ेगा, ये ग्रोथ करेगा। अधर्म जो है वो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, बढ़ते 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 पूरे विश्व में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किससे? मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी। हम देखते हैं ना, लव का पहला लेटर जो है एल है। मनुष्यों से और परमेश्वर से, मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी प्रेम जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। और वही चीज़ हम देख रहे हैं। ये न्यूज़ इस बात को पक्का कर देती है कि बाइबल में सच लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज चर्च क्यों खाली हैं? क्यों आज चर्च खाली? क्योंकि लोगों को सिर्फ मतलब के लिए प्रभु के पास जाना। बीमार हो गए तो प्रभु के पास आ गए, कमी घटी आ गई, गरीबी आ गई तो प्रभु के पास आ गए, कुछ चाहिए तो प्रभु के पास आ गए, किसी कोई और ज़रूरतें हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु के पास आ गए। अन्यथा कौन प्रभु और कौन हम अपनी इच्छाओं में, अपनी लालसाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
अधर्म बढ़ चुका है, इसलिए लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। अभी तो 26% बताया गया है अमेरिका में, ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अधर्म अभी अपनी जो अपना विस्तार है जो वो बढ़ाएगा, अधर्म फैलेगा अभी, तब जाकर ये बात भी सच्ची होगी कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये बात सच है और ये बात साबित हो रही है इस न्यूज़ से जो अमेरिका से आई है कि वहाँ पर जो है 26% लोगों का जो धर्म के प्रति आस्था थी वो कम हो गई। 4500 चर्च में ताले लग गए। और दूसरी बात कि 2055 तक वहाँ पर क्रिश्चियंस की संख्या कम हो जाएगी। आइए दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ क्यों अधर्म बढ़ जाएगा। दूसरा तीमुथियुस जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसके पहले पद से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएंगे। ये अधर्म के काम, ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। फिर चर्च जाने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, संगति करने का मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम इन्हीं बातों में लिप्त हो जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल। इसने जो कुछ भी आज परोसा जा रहा है मनुष्यों के लिए, उसमें मनुष्यों का दिल लग गया है, उसमें अपने वो सुख ढूंढते हैं, उसमें अपना आराम चैन ढूंढते हैं। सिर्फ व्यभिचार की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारे जुए भी आजकल चल गए हैं। आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं, उसमें देखिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि आप टीम बनाओ और खेलो और उसमें पैसा जीतो। ये जुआ है और लोग इसमें पैसा लगाकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मोबाइल जो है ये बर्बादी का कारण बन चुका है मनुष्य की, और इसी में मनुष्य का मन लगा रहता है। किस तरह से हम पैसा कमाएं, किस तरह से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। और इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ मतलब नमक हराम, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये बात है वो लिखा जो मत्ती 24 के 12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या है, कैसे बढ़ेगा अधर्म? जब हम यहाँ पर लिखा है कि वो सुख विलास को चाहने वाले अधर्मी बन जाएंगे, वो परमेश्वर को नहीं, अपने सुख विलास को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। इसीलिए 4500 चर्च बंद हो जाएंगे। 26% लोगों की जो आस्था है वो परमेश्वर से कम हो जाएगी। और जो आगे चलकर आने वाले वर्षों में क्या होगा कि मसीहों की संख्या घटती चली जाएगी। मसीहों नहीं कहूँगा मैं, क्रिश्चियन की, ईसाइयों की संख्या घटती चली जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये जो 26% लोग बैकस्लाइड हुए हैं ये सुख विलास ही के चाहने वाले हैं। ये अधर्मी लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर की सच्चाई से इनकार किया है। जब अन्याय होगा तो परमेश्वर भी इनको पहचानने से मना कर देगा और कहेगा, हे सांप के बच्चों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हु आर यू? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये उस दंड के भागीदार हो गए हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को खत्म कर दिया है और किसमें लग गए हैं? सुख विलास के चाहने वाले हो गए हैं। और लिखा है 5 पद में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, हमें ऐसों से परे रहना, क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम कितने ही धर्मी क्यों ना हो, अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो एक दिन वो हमें अपने जैसा बना लेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास अभी समय है कि हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। कहीं हम उन 26% लोगों में शामिल ना हो जाए और हमारा नाम उनमें शामिल ना हो जाए कि हमने भी परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को खत्म कर दिया है। हम सुख विलास के चाहने वाले हो गए और हम परमेश्वर से दूर हो गए। ना हम संगति में बने रहते हैं, ना हम घर में प्रार्थना करते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना किसी परमेश्वर के लोगों से हम मिलते हैं। दोस्तों, एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। याकूब की पत्री है 4 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है।
यहाँ पर लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता करके ही 26% लोग परमेश्वर से दूर हो गए। 4500 चर्च बंद हो गए, और भी हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि सुख विलास में लोगों ने अपने जीवन को लिप्त कर लिया है। लोग संसारिक हो गए हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर दिखता नहीं लेकिन देखता सब कुछ है। जब न्याय का समय आएगा तब ये लोग पछताएंगे। दोस्तों, हम भी ना पछताएं, इसलिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे शक्ति व सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे प्रेम में बना रहूं, क्योंकि तूने वचन में खुद कहा है प्रभु कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तो प्रभु जी हम तुझ में बने रहें प्रभु जी, हम उन 26% लोगों में ना हों जो प्रभु जी ना तो चर्च जाते हैं और ना प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं। तेरे प्रति उनकी आस्था खत्म हो गई है प्रभु। हमारी आस्था बढ़ती चली जाए प्रभु, हम तुझ में उन्नति करें प्रभु, आत्मिक उन्नति दे हमें, प्रभु स्पिरिचुअल ग्रोथ दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम तेरे सम्मुख बने रहें और तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता देखिए। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अधर्म में लिप्त नहीं होऊंगा, मैं अधर्म में लिप्त नहीं होंगी, मैं उन 26% लोगों में नहीं हूं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस न्यूज़ के द्वारा सजग, सतर्क और सावधान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुपर्स में आज का सवाल है कि एथोपिया कौन सा देश है, बाइबल में उसका क्या नाम है? अगर जानते हैं तो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और धर्मी बने रहिए ताकि प्रभु सही समय पर हमें ऊंचे स्थान पर बैठा दें। प्रेज द लॉर्ड।